अस्सलामुअलैकुम। अब आज हम बात करेंगे 1.3 क्लास 9th की जो मैट्रिसेस वाला चैप्टर है उसको हमने शुरू किया हुआ है। कल हमने 1.2 पे बात की थी, तो आज 1.3 पे बात करते हैं। 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। तो आपने ये बताना है कौन कौन से मैट्रिसेस को आपस में ऐड किया जा सकता है। तो वो तमाम के तमाम मैट्रिसेस जिनको ऐड किया जा सकता है उनके मसलन एक ये दिया हुआ है हमारे पास 1, -3, 2 और 4, और इसके मुकाबले में अगर फ़र्ज़ करें डी दिया हुआ है हमारे पास, अगर 3, 4, 2, 1, तो हमने ये देखना है कि इन दोनों मैट्रिसेस का आर्डर सेम है कि नहीं। जिन दो मैट्रिसेस का आर्डर सेम होगा, जैसे पहले इसमें 2 रोज़ यानी पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, तो इसका 2/2 आर्डर आ रहा है और दूसरे मैट्रिक्स का भी 2/2 आ रहा है, तो इनका आर्डर दोनों का सेम है, इसलिए ये आपस में कंफर्टेबल हैं। इस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 1 में देखना है कौन कौन से पार्ट आपस में कंफर्टेबल हैं। मसलन जो पहले क्वेश्चन में ए पार्ट दिया हुआ है, ए के साथ सी नहीं है बल्कि ए के साथ ई जो है ये कंफर्टेबल है। ए एंड ई आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन क्योंकि इनका आर्डर सेम है। फिर बी में लिखा हुआ है 3 और 1, तो बी के साथ देखेंगे कौन सा दूसरा मैट्रिक्स है जिसमें ए की कॉलम दिया हुआ। तो डी को देखें तो 2 + 1 ये 3 बन जाएगा, तो नीचे भी 3 है। इसका मतलब है बी एंड डी आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन हो जाएंगे क्योंकि इनका आर्डर सेम है। इसी तरह सी और एफ़ का जो आर्डर है वो सेम है। सी में 3 रोज़ और 2 कॉलम हैं, और एफ़ में भी जब प्लस कर लेंगे तो उसके बाद प्लस माइनस करने के बाद जो बनता है उसमें भी 3 रोज़ और 2 कॉलम बनती हैं, इसलिए सी और एफ़ भी आपस में कंफर्टेबल है। तो इसका आंसर कैसे लिखना होता है, जैसे ये सिर्फ इसका आंसर क्वेश्चन लिखा होगा तो इसके आंसर में सिर्फ ये लिख देंगे ए, फर्ज कर ए किसके साथ कंफर्टेबल है, ई के साथ, तो इधर लिखेंगे ए एंड ई आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन, आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। बस इसमें कुछ लंबा चौड़ा काम नहीं करना। और इसी तरह ये आ जाता अगर सब्ट्रैक्शन की बात हो तो तब भी यही रूल चलता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए ज़रूरी है कि आर्डर का सेम होना। तो ये पहले क्वेश्चन में सिर्फ आपने ये बताना है कौन कौन से कंफर्टेबल हैं और कौन से नहीं कंफर्टेबल। ये तो है पहला क्वेश्चन। अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा है कि आप एडिटिव इन्वर्स मालूम करें मैट्रिसेस के। मसलन जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके पहले पार्ट में दिया हुआ है ए = लिखा हुआ है 2, 4, -2 और इसके साथ लिखा हुआ है 1। तो कहते हैं आप ये बताएं जी इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। पहली बात तो ये है कि एडिटिव इन्वर्स क्या चीज़ होती है। एडिटिव इन्वर्स का मतलब है कि इस मैट्रिक्स में कौन सा मैट्रिक ऐड किया जाए कि आंसर 0 आए। आंसर क्या है? 0। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ए प्लस का है, इसमें अगर मैं माइनस का ए ऐड कर दूं तो इसका आंसर क्या आएगा? 0। इसका आंसर क्या आएगा? 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए है इसका जो एडिटिव इन्वर्स बनेगा वो नेगेटिव जो इसका मैट्रिक्स होगा वो बनेगा। यानी इसका मतलब ये माइनस ए, इधर माइनस लगाया तो इस मैट्रिक्स के बाहर भी माइनस लगाएंगे तो ये आ जाएगा 2, -2, 4 और 1। तो ये हमारे पास अगले स्टेप में इसके साइन चेंज हो जाएंगे। जब साइन चेंज होंगे तो ये बन जाएगा -2, ये बन जाएगा -4 और ये प्लस का 2 और ये क्या आ जाएगा -1। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए दिया हुआ है इसका एडिटिव इन्वर्स कौन सा मैट्रिक्स बनेगा? जो -a होगा, यानी जिसके साइन चेंज होंगे। क्योंकि अगर प्लस के ए के और माइनस के ए को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। तो एडिटिव इन्वर्स का मतलब ये है कि वो कौन से 2 मैट्रिसेस ऐसे होते हैं जिनको प्लस करें तो आंसर क्या आना चाहिए? 0। तो फिर वो दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होते हैं। तो जैसे ए का जो है -a जो है वो इसका एडिटिव इन्वर्स होगा। इसी तरह इसके जितने भी पार्ट होंगे सब के जो साथ जब आप साइन चेंज करेंगे, जैसे मैं अगर फ़र्ज़ करें ये मैट्रिक्स दिया हुआ है हमारे पास, एफ़ में लिखा हुआ है, एक एफ़ मैट्रिक्स दिया हुआ है और एफ़ में लिखा हुआ है
√3 1 -1 √3 1 -1 और लिखा हुआ है √2। तो कहता है इसका बताएं कि क्या बनता है जी इसका एडिटिव इनवर्स। सॉल्यूशन में वही लिखेंगे हम लोग, यानी लिखेंगे f प्लस और -f डाल के इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। यानी अगर f में क्या चीज़ ऐड करें तो आंसर 0 आए तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा। इसका मतलब -f जो है अगर इसमें ऐड करें तो फिर ये इसका एडिटिव इनवर्स होगा। तो -f मालूम कर लेते हैं क्या बनता है हमारे पास। इधर भी साइन माइनस का लगा दिया और दूसरी तरफ भी माइनस लगा देंगे तो ये √3 1 -1 और √2। अब इसके साइन चूँकि ब्रैकेट इसके मैट्रिक्स के बाद माइनस लिखा हुआ है तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे चेंज। जब साइन चेंज होंगे तो आएगा -√3 और ये आ जाएगा -1, ये +1 और ये -√2। इसका मतलब ये हुआ कि f जो प्लस का दिया हुआ है इसका एडिटिव इनवर्स क्या बनेगा -f, क्योंकि दोनों को प्लस करने से आंसर क्या आना चाहिए 0। यूँ ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है एडिटिव इनवर्स वाला ये हल हो जाएगा। जबकि क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें कुछ मैट्रिसेस दिए हुए हैं और उसका कहता है जी आप इसको प्लस माइनस करें, इनके साथ क्या करना है अपने जी। मसलन ए में दिया हुआ है हमारे पास ABCD मैट्रिक्स दिए हुए हैं और इसकी कुछ कंडीशन बताई गई हैं कि आप इसके साथ क्या ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है, जो भी करना है उस हिसाब से दिया है। मसलन इसके पहला पार्ट जो ए दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है हमारे पास -1 2 और 2 और 1 और इसके पहले पार्ट में उसने बोला कि आप निकालें A प्लस और आगे कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ जी 1 1 2 1 1 और तमाम 1 ही लिखे हुए हैं। ये भी 1 है और ये भी 1 है। अब हमने क्या इसको हल कैसे करना है, ये सॉल्यूशन डाला, ए की जगह ए का मैट्रिक्स लिख देंगे। जैसे ए क्या दिया हमारे पास -1 2 2 1 और दरमियान में प्लस दिया हुआ है तो आगे लिख देंगे 1 1 1 और 1। ये हमारे पास ना मैट्रिक्स दिया हुआ है, इनको प्लस करना है। प्लस करने के लिए ज़रूरी है कि इन दोनों मैट्रिसेस का आर्डर सेम होना चाहिए, यानी इसकी जितनी नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम है उतने इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम भी होने चाहिए, तब इनको प्लस कर सकते हैं। प्लस या माइनस कैसे करना होता है, पहले नंबर में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा और चौथे में चौथा। -1 +1 यानी पहले नंबर में पहला कर दिया, अब दूसरे में दूसरा करेंगे, इसी तरह तीसरे में फिर तीसरा कर देंगे और चौथे में चौथा। इसके बाद देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। जैसे -1 +1 का आंसर 0 और ये आ जाएगा 3, ये भी 3 और ये आ जाएगा 2। यूँ हमारे पास ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ था A+, इसका आंसर आ गया। इसी तरह इसमें जितने भी पार्ट दिए हुए हैं आपने उनकी वैल्यूज़ निकालनी है जो भी इसमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं। मसलन एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास -2C, कहता है जी आप -2C मालूम करें। ये पार्ट नंबर है मेरे पास छठा 7वां 7 है जी, और ये 7 पार्ट में कहता है -2C मालूम करें। इधर लिखा गया -2C, ये आपने फाइंड करना है। इधर सॉल्यूशन डाला और फिर देखेंगे कि इसमें क्या करना है। ये -2C लिखा, ये -2 वैसे लिखा और C की जगह उसका मैट्रिक्स लिख देंगे। तो C यहाँ दिया हुआ है 1 -1 2 1 -1 और 2 दिया हुआ है। अब चूँकि इस मैट्रिक्स के बाद -2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है इस -2 को आपने पहले इससे मल्टीप्लाई, फिर इससे मल्टीप्लाई, फिर इससे मल्टीप्लाई। चूँकि माइनस है तो साइन भी चेंज करने हैं, तो क्या आ जाएगा माइनस प्लस माइनस यानी -2, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 2 और फिर माइनस प्लस माइनस तो 2 2 4। तो ये हमारे पास इसका 2C आ जाएगा। इस तरह जितने भी हमारे पास दिए हुए हैं बाकी कॉलम मैट्रिसेस दिए हुए मल्टीप्लाई करने वाले, आपने इसी तरह इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। आगे जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है
कि कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, उनको आपने ऐड करना है। तो यहाँ पर मसलन जो क्वेश्चन नंबर 4 के पहले पार्ट में एक क्वेश्चन दिया हुआ है और कहता है जी इसको आप ऐड करें। ये ब्रैकेट लगी हुई है और आगे मैट्रिक्स दिए 1 0 0 1 प्लस 0 2 3 0 और फिर ब्रैकेट बंद और आगे एक और मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 1 1 0। कहते हैं इनको आप हल करें तो सॉल्यूशन डालेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो कुछ का उसका हल करेंगे। अगर ब्रैकेट इन दोनों पे होगी तो इनको हल कर लेंगे। आप चूँकि यहाँ पर इधर है तो पहले इन दोनों को हल करेंगे और जब ब्रैकेट इसको हल करेंगे तो फिर ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ज़रा आप इनको प्लस कर देंगे। आप दरमियान में प्लस है तो प्लस कर देंगे। पहले नंबर में पहला प्लस, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा और चौथे में तो आ जाए 1 + 0 0 + 2 0 + 3 और 1 + 0 और ये जो एंड वाला है उसको वैसे आप रहने देंगे। ये आ जाएगा 1 1 1 और 0। अब इसको हल कर लेंगे तो आ जाएगा 1 + 0 क्या होता है 1, ये 2, ये 3 और ये 1। ये वैसे लिख दिया आपने 1 0 1 0। अब इनको ऐड करेंगे उसी तरह ऐड करना है जिस तरह पहले ऐड किया है। अब पहले नंबर में पहला आएगा तो 1 + 1 2 + 0 3 + 1 और ये हमारे पास एंड पे आ जाए 1 + 0। तो जब इनको प्लस करेंगे तो फिर आ जाएगा 2 4 2 और 1। यूँ हमारे पास इसका पहला पार्ट हो गया। बाकी जो इसके पार्ट हैं जहाँ पर ब्रैकेट होगी आप पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को हल करेंगे, उसके बाद जो जवाब आएगा फिर उसको आप हल करेंगे। तो यूँ क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसके पार्ट आपने सारे अटैम्प्ट करने हैं प्लस करके। पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को हल करना है और प्लस या माइनस कैसे करना है, पहले में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा करके। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें आप हमारे पास दी हुई हैं वैल्यूज़ दी हुई हैं 3 और इसकी मदद से आपने इसके आंसर निकालने हैं। लेकिन ये सवाल जो है इतना ज़्यादा पेपर में नहीं आता, काफ़ी ज़्यादा इसके पार्ट हैं, लेकिन ज़ाहिर स्कूल में तो वो देते ही होंगे बच्चों को। तो इस पे तो बात हम बाद में करेंगे। पहले जो क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं उन पे बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है। ये 6B 7B और 8 ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ना A दिया हुआ है हमारे पास, A की वैल्यू दी हुई है और B की दी है वैल्यूज़। कहते हैं ये 1 - 2 और 3 4 और B दिया है हमारे पास 0 7 -3 और 8 और इसके 2 पार्ट हैं। एक पार्ट पहले पार्ट में कहता है जी आप फाइंड करें, क्या फाइंड करना है जी हमने पहले पार्ट में 3A - 2B 3A - 2B ये फाइंड करते हैं जी। पहले ये सॉल्यूशन डाला, ये लिखा 3, आगे A लिखा तो A का मैट्रिक्स लिख देंगे, प्लस आगे लिखा -2 लिख देंगे, आगे B लिखा और B का मैट्रिक्स लिख देंगे। तो ये वाले क्वेश्चन जो है पेपर में आते हैं जी, इनको आपने अच्छी तरह करना है। -3 और 8 तो क्या करेंगे, पहले इनको जो ब्रैकेट के बाहर है यानी मैट्रिक्स के बाहर लिखा हुआ है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसको हल करेंगे। 3 1 = 3 3 3 = 9 3 2 = 6 यानी -6 3 4 = 12 और अब 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 को 0 से करेंगे तो 0 2 7 = 14 2 को इससे करेंगे तो आ जाएगा 2 3 = 6 माइनस का और 2 8 = कितना आ जाएगा 16। अब चूँकि दरमियान में माइनस आ गया तो इनको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 3 - 0 ये है -6 -14 4। अब यहाँ से ध्यान से बस अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा
प्लस 4 प्लस 6 और ये आ जाएगा 12 माइनस 16। ये साइन ध्यान से लगाने हैं। तो फिर आ जाएगा 3 में से 0 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा और 4 प्लस 6 कितना आ जाएगा जी 10 और माइनस 6 माइनस 14 माइनस, आपको पता है साइन एक जैसे हो तो वैल्यूज़ ऐड होती हैं और साइन वही लगाते हैं जो दोनों के साथ दिया होता है। और फिर ये 12 माइनस 16 तो ये आ जाएगा माइनस का 4, क्योंकि 16 बड़ा है उसके साथ माइनस है, तो यूँ ये पहला पार्ट हल हो जाएगा। तो कल हम इंशाल्लाह जो है इसके बाकी पार्ट्स जो हैं उस पर बात करेंगे।